निमाड़ी गद्य के जनक निमाड़ी साहित्यकार जगदीश जोशीला जी को पद्मश्री मिलने की घोषणा के बाद में पूरे जिले में, खरगोन जिले में पूरे जो है हर्षोल्लास की लहर है और जो परिवार है उसमें भी हर्ष का माहौल है। सभी लोग बधाइयों का देने के लिए तांता लग रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद है निमाड़ी साहित्य के जनक जगदीश जोशीला जी। इनसे जानते हैं, निमाड़ी साहित्य में आपका बहुत योगदान रहा है, कई उपन्यास भी आपने लिखे हैं। जी जी जी। मेरे निमाड़ी में 2 उपन्यास आए हैं और निमाड़ी लोक भाषा में एकमात्र न मुझसे पहले किसी ने उपन्यास लिखे हैं, न मेरे बाद में अभी तक कोई किसी ने प्रयास शुरू किया है। 2 उपन्यास आए हैं और उपन्यासों सहित गद्य की, लघु कथाओं की, लोक कथाओं की, नाटक, खंड काव्य, कविताएं, रुबाइयाँ, ये विभिन्न प्रकार का साहित्य मिलकर 28 पुस्तकें मेरी निमाड़ी की प्रकाशित हैं अभी तक। एक छोटे से मजदूर परिवार में आपका जन्म हुआ और आज इस मुकाम पर हैं, कैसा लगता है? ईश्वर की कृपा कहना चाहिए और मैं विशेषकर ऐसा महसूस करता हूँ कि माँ निमाड़ी जिस माटी में मैंने जन्म लिया है उसके प्रति अपना ऋण समझकर जो मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, यह उसका प्रतिफल है और यह संपूर्ण निमाड़ वासियों का पद्मश्री पुरस्कार है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आचार्य शंकराचार्य पर भी आपने उपन्यास लिखे हैं। जी, आचार्य शंकराचार्य पर यह उपन्यास है वेदांत धर्म संस्थापक आदि शंकराचार्य। लेकिन इन पर लिखने के पीछे भी हमारा एक उद्देश्य रहा है। आदि शंकराचार्य मूलतः केरल के थे, लेकिन 6वीं-7वीं शताब्दी में वे केरल से होते हुए हमारे मंडलेश्वर आए थे और मंडलेश्वर में उन्होंने दीक्षा लेकर यहाँ पर साधना करके उपलब्धि हासिल की थी। इसलिए हम उन्हें अपने निमाड़ का आदि गुरु मानते हैं, इसलिए उन पर केंद्रित होकर मैंने। राजनीतिक जीवन भी आपका रहा है, चुनाव भी आपने लड़े हैं। जी 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 जी। वो समय कैसा रहा है आपका? अलग अलग क्षेत्र रहा है। नमस्ते। अलग अलग क्षेत्र रहा है। राजनीति अपनी जगह पर है, सामाजिक जीवन अपनी जगह पर है और साहित्य अपनी जगह पर है और साहित्य के प्रति समर्पित होकर यदि काम किया जाता है, समर्पण भाव है, यदि एक कहीं न कहीं आस्था है अपने उद्देश्य के प्रति, तो ईश्वर सफलता देता है। निमाड़ी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए लगातार आप प्रयासरत रहे हैं। वह राजभाषा, मूलतः निमाड़ी अभी लोक भाषा है जिसे बोली कहते हैं और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि इस देश में जो 350 वर्षों का जो भक्ति काल हमारे भारतवर्ष का रहा 16वीं शताब्दी तक, उसमें जितने संत कवि हुए थे उन सब कवियों की जो साहित्य था उसको आधार बनाकर स्वतंत्रता के बाद सबको भाषा की मान्यता दे दी थी। एक आखिरी सवाल, कैसा लग रहा है आज आपको पद्मश्री से नवाजा जा रहा है? स्वाभाविक है, यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह यदि मुझे आप सबके आशीर्वाद से मिला है तो यह मेरा सौभाग्य है और मां निमाड़ी को यह समर्पित है। हमारे खरगोन जिले के विधायक, खरगोन विधानसभा के विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार जी भी यहाँ बधाई देने पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आप जिले? चलो बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे दादा? निमाड़, देखो निमाड़ को और खास करके जोशीला जी को, जोशीला जी ने बहुत लंबे समय तक निमाड़ी भाषा को लेकर के, निमाड़ी साहित्य को लेकर के भी इन्होंने अलग जगाया है और आज ये सबके निमाड़ के लिए बड़े गौरव का क्षण है। इनको पद्मश्री मिला है इसलिए सब बहुत प्रसन्न है। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और ये और निमाड़ी भाषा को लेकर के इसको अभी जो इनको वो मिला है पद्मश्री, राजभाषा अब इसको माध्यम से अब इसको ये राज्य भाषा बनाने का जो इनका संकल्प है वो पूरा हो, ऐसी हम सब इनको शुभकामनाएं देते हैं। आप भी बधाई देने पहुंचे हैं। आप भी बधाई देने पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है कि खरगोन जिले में पहली बार इतना बड़ा पुरस्कार मिला है और हम सभी लोगों को बहुत खुशी हो रही है और खरगोन जिले की ये
सम्मान और गौरव की बात है। तो ये थे जगदीश जोशीला जी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और इनका साफ तौर से कहना है कि जो निमाड़ी भाषा है उसे राज्य भाषा बनाया जाए। प्रवीण पाल, इंडिया न्यूज़, खरगोन। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.